बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले वीडियो में आका अलैहिस्सलाम की हिजरत और कुफार कुरैश का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के मंसूबे के बारे में बात हुई थी। आज की इस वीडियो में जिहाद की मशरूइयत के बारे में बात होगी कि जिहाद की इजाज़त कब मिली। हिजरत के 7 महीने के बाद माह रमज़ान मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हमज़ा को 30 मुहाजिरीन पर अमीर लश्कर बनाकर एक सफ़ेद झंडा अता फरमाया और कुरैश के एक काफ़िले की तरफ रवाना किया। लेकिन जब ये हज़रात दरिया के किनारे पर पहुँचे तो बाहमी मुकाबला और मस्ती बिन आमर जहनी ने दरमियान में पड़कर सुलह करवा दी, जंग रोक दी। फिर शवाल 1 हिजरी में उबैदा बिन हारिस को 60 आदमियों का अमीर लश्कर बनाकर बतन राबिक की तरफ अबू सुफियान के मुकाबले के लिए रवाना फरमाया। इसी जहाद में अव्वल तीर साद बिन अबी वक़ास ने कुफ़ार पर फेंका और ये सबसे पहला तीर था जो इस्लाम में कुफ़ार पर चलाया गया। 2 हिजरी में इसी इस्लाम की ज़िंदगी में एक अजीम और शान तग़य्युर ये होता है कि मुसलमानों का क़िबला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक बैतुल मक़दस के बजाय खाना काबा करार दिया जाता है, जो दुनिया का पहला घर है जिसे लोगों को यकजहती के साथ खुदा की बात करने पर मुज्तमع करने के लिए मरकूज़ तवज्जो बनाया गया। इसी साल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 मुहाजिरीन पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन जहश को अमीर बनाकर माह रजब में मकाम नखला में एक कुरैशी काफ़िले के लिए रवाना फरमाया। जिस रोज़ काफ़िला सामने आया तो इत्तफ़ाक़न माह रजब की पहली तारीख थी और रजब उन महीनों में से है जिनमें इब्तिदाई इस्लाम में क़त्ल और क़िताल हराम था, लेकिन हज़रात सहाबा इस तारीख को जमाद उस्सानी की तीसरी तारीख समझ रहे थे, जैसे कि इसलिए मशवरे के बाद यही करार पाया कि मुकाबला करना चाहिए। मुकाबला हुआ तो रईस का काफ़िला मारा गया और 2 आदमी गिरफ्तार हुए, बाकी भाग गए और मुसलमानों को बहुत सारा सामान और माल गनीमत हाथ आया, जो अमीर सरिया ने शुरका जिहाद में तकसीम कर दिया और 5वां हिस्सा बैतुल माल के लिए निकाल रखा। और बाज़ रिवायत में कुल माल गनीमत लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें शहर हराम यानी रजब में मुकाबले का हुक्म नहीं दिया था। ये माल गनीमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर से फारिग होने के बाद इस माल के गनीमत के साथ तकसीम कर दिया। इस वाक़े से अरब में यह चर्चा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशहुर हराम में क़िताल को जायज़ करार दिया। इस वक्त आयत करीमा नाज़िल हुई, यसअलूनका अनिश शहरिल हराम, इसके जवाब के लिए नाज़िल हुई। मदीना मुनव्वरा में तकरीबन 80 मील के फासले पर एक कुएँ का नाम बदर है और इसी के नाम से एक गाँव की आबादी भी आबाद थी। यह अज़ीम शान जिहाद इसी सरज़मीन पर वाक़ हुआ है, जिसका वाक़या मुख्तसर यह है कि कुरैश का माया नाज और उनका तमाम शौकत व क़ुव्वत का सबब जो है वो चूँकि मुल्क शाम की तिजारत थी, इसलिए सियासी असूल के मुताबिक कुरैश का माया नाज और उनकी तमाम तर क़ुव्वत व शौकत का सबब चूँकि मुल्क शाम की तिजारत थी, इसलिए सियासी असूल के मुताबिक ज़रूरत थी कि इनकी शौकत को तोड़ने के लिए इस सिलसिले को बंद किया जाए। एक मरतबा कुरैश के एक बहुत बड़ा तिजारती काफ़िला मुल्क शाम से आ रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला हुई तो 12 रमज़ान मुबारक 2 हिजरी को 314 सहाबा मुहाजिरीन व अंसार के साथ लेकर मुकाबले के खुद बनफ्स नफीस तशरीफ़ ले गए। रोहा मकाम पर पहुँच कर डेरा डाल दिया। रोहा मदीना के जनूबी जानिब में 40 मील के फासले पर एक मकाम है। इधर कुरैशी काफ़िले के सरदार को इसकी इत्तला हो गई, इसलिए वो रास्ता छोड़कर दरिया के किनारे काफ़िले को ले चला और साथ ही एक सवार को मक्का की तरफ दौड़ाया कि कुरैश अपनी पूरी ताकत के साथ जल्द मौके पर पहुँचे और अपनी तजारती काफ़िले की हिफाजत करें। कुरैश पहले ही मुसलमानों के इस्तेसाल के लिए मंसूबे गांठ रहे थे। इस खबर को मक्का में पहुँचना था कि फ़ौरन 950 नौजवानों के साथ एक बड़ा लश्कर जिसमें 100 घोड़े सवार 700 ऊँट थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले के लिए रवाना हो गए। इस लश्कर में कुरैश के बड़े बड़े सरदार और मुतमव्विल लोग भी सब के सब शरीक थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसकी इत्तला पहुँची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया। सिद्दीक़ अकबर और दूसरे सहाबा ने अपने जान और माल को पेश कर दिया। अमर बिन वक़ास इस वक्त कम उम्र थे, इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी शिरकत जहाद से रोक दिया तो वो रोने लगे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त फरमाई, वो भी शरीक हुए जिहाद में। अंसार में कबीला खज़रज के सरदार साद बिन उबादा ने उठकर कहा, खुदा की कसम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें फरमाएँ तो हम समंदर में कूद पड़े। और बुखारी की रिवायत में है कि मिक़दाद रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ किया गया, रसूलुल्लाह हम आपके दाएं बाएं आगे पीछे से लड़ेंगे। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मसरूर हुए, आगे बढ़ने का हुक्म फरमाया। बदर करीब पहुँचे तो मालूम हुआ कि अबू सुफियान तो अपने काफ़िले तिजारत को लेकर निकल गया और कुरैश का
बड़ा लश्कर इसी मैदान के दूसरे किनारे पर पड़ा है। और काफ़िला निकल जाने के बाद भी अबू जहल ने लोगों को यही मशवरा दिया कि जंग मुलतवी ना किया जाए। मुसलमानों को ये लश्कर सुनकर आगे बढ़ा, लेकिन कुरैश पहले ही पहुंचकर इसी जगह पर काबिज हो चुके थे जो जंगी मुहाज के लिए बेहतर थी। पानी के मौके भी सब उसी तरफ थे। मुसलमान पहुँचे तो ऐसी रेतीली ज़मीन पर उनके हिस्से में आई कि इस पर चलना दुश्वार था और पानी का भी कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन खुदावंद आलम ने फ़तह व नुसरत का वादा फरमा चुका था। ऐसे ही असबाब मुहैया फरमा दिए कि इसी वक्त बारिश हुई, जिससे ज़मीन का रेत जम गया और तमाम लश्कर ने सैराब होकर पानी पिया और पिलाया और अपने बर्तन सब भर लिया और ज़मीन में बाकी बचा हुआ पानी को एक हौज़ बनाकर रोक लिया। इधर इसी बारिश ने कुफ़ार की ज़मीन पर इस कदर कीचड़ पैदा कर दिया कि चलना भी मुश्किल हो गया। जब दोनों लश्कर आमने सामने आ गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ूफ़ क़िताल को दुरुस्त करने के लिए खुद खड़े हुए। चाँची ये लश्कर एक मुस्तहकम दीवार की तरह मुस्तहकम दीवार की सूरत में बनकर खड़ा हो गया। इस वक्त जब 300 बेसर सामान आदमियों का मुकाबला 1000 बाशौकत काफरों से है, तो जाहिर है कि एक शख्स भी इस वक्त की मदद के लिए पहुंच जाए तो किस कदर गनीमत समझा जाता है। मालूम हुआ कि लेकिन इस्लाम में पाबंदी आयद इस सब बातों से मुकद्दम है। ऐन मैदान का राज में हज़रत हुज़ैफ़ा और अबू हसल 2 सहाबी शिरकत जिहाद के लिए पहुँचते हैं, मगर अपने रास्ते का हवाला बयान करते हैं कि रास्ते में कुफ़ार ने उन्हें रोका तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमदाद के लिए जा रहे हो। हमने इनकार किया कि हम अदम शिरकत का वादा कर लिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वादे का इल्म हुआ तो दोनों को शिरकत जिहाद से रोक दिया और फरमाया कि हम हर हाल में वादा पूरा करेंगे, हमें अल्लाह की मदद काफ़ी है और बस हम उसी पर राज़ी हैं। अलगर सफ़े दुरुस्त हो गई तो पहले कुरैश के 3 बहादुर निकले। मुसलमानों में से हज़रत अली, हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब और उबैदा बिन अल हारिस ने इनका मुकाबला किया। अलगर सफ़े दुरुस्त हो गई तो पहले कुरैश के 3 बहादुर निकले। मुसलमानों में से हज़रत अली, हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब और उबैदा बिन हारिस ने इनका मुकाबला किया। तीनों काफिर कत्ल हुए। मुसलमानों में सिर्फ उबैदा ज़ख्मी हुए। हज़रत अली ने इनको कंधे पर उठाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पाए मुबारक से तकिया लगाकर इनके चेहरे का गर्दगुबार खुद दस्ते मुबारक से साफ़ फरमाया। दामन से वो पहुँचता है आंसू, रोने का कुछ आज मज़ा ही है। एक शेर लिखा है, दामन से वो पहुँचता है आंसू, रोने का कुछ आज ही मज़ा है। उबैदा ने दम तोड़ दिया। अलगर सफ़े दुरुस्त हो गई तो पहले कुरैश के 3 बहादुर निकले। मुसलमानों में से अली और हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब और उबैदा बिन हारिस ने इनका मुकाबला किया। तीनों काफिर कत्ल हुए। मुसलमानों में सिर्फ उबैदा ज़ख्मी हुए। हज़रत अली ने इनको कंधे पर उठाकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पाए मुबारक से तकिया लगाकर इनके चेहरे का गुब्बारा खुद दस्ते मुबारक से साफ़ फरमाया। उबैदा ने दम तोड़ते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या मैं शहादत से महरूम रहा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम शहीद हो और मैं इस पर गवाह हूँ। इस पे तो अब तो उबैदा मुसरत से कहने लगे, आज अबू तालिब ज़िंदा होते तो इन्हें तस्लीम करना पड़ता है कि इनके इशार का पूरा मुस्तहिक मैं हूँ। जब उबैदा की वफ़ात हो गई तो खुद सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कब्र में उतरे और अपने दस्त मुबारक से दफन किया। ये इम्तियाज़ी फजीलत तमाम साहबा में सिर्फ उबैदा का हिस्सा थी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब, जो हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत के लिए सरगर्म रहते थे, उन्होंने अपने जज्बा हिमायत में इन अशार को पढ़ा था, यानी बैतुल्लाह की कसम, तुम्हारा ये ख्याल गलत है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगैर सख्त नेज़ाबाजी और तीरंदाजी के के सुपुर्द खाक कर देंगे या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों को सुपुर्द कर देंगे, यहाँ तक कि हमारी लाशें आपकी गिरद पड़ी हों और हम अपने बेटों और बीवियों को भूल जाएं। इस वक्त जब दोनों लश्कर मिले तो देखा गया कि बहुत सारे अपने लखते जिगर तलवारों की जद में, मगर इस हिज़्बुल्लाह का अकीदा था, यानी 1000 करीबी रिश्तेदार जो अल्लाह ताला से बेगाने हों, इस एक शख्स पर फ़िदा होंगे जो आशनाए हक़ हो। चुनांचे जब सिद्दीक़ अकबर के बेटे जो अब तक काफिर थे मैदान में आए तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर तलवार लेकर उनकी तरफ बढ़े। उतबा सामने आया तो उसका फर्जंद हज़रत हुज़ैफ़ा तलवार खींचकर बाहर निकले। हज़रत उमर के मामू मैदान में बढ़े तो फारूक की तलवार ने खुद फैसला किया। इसके बाद घुमसान की लड़ाई शुरू हो गई। इधर मैदान काज़ार में काज़ार गर्म था, इधर सैयद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़े हुए थे, फ़तह नुसरत की दुआ मांग रहे थे। बिल आखिर गैबी शहादत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतमईन कर दिया। चूँकि अबू जहल की शरारत
چونکہ ابو جہل کی شرارت اور اسلام کی دشمنی سب میں مشہور تھی، اس لیے انصار میں سے حضرت معاوض اور معاذ دونوں بھائیوں نے عہد کیا تھا کہ وہ ابو جہل کو دیکھیں گے تو وہ اسے مار دیں گے یا خود مر جائیں گے۔ اس عہد پہ دونوں بھائیوں نے اپنا عہد پورا کرنے کے لیے نکلے، مگر ابو جہل کو پہچانتے نہ تھے، اس لیے عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا کہ ابو جہل کون سا ہے؟ انہوں نے اشارے سے بتلا دیا۔ یہ بتلانا تھا کہ دونوں باز کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے اور ابو جہل کو اسی وقت خاک و خون میں ملا دیا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے بعد میں جو مسلمان ہو گئے تھے پیچھے سے آ کر معاذ کے شانے پر تلوار ماری، جس سے شانہ کٹ گیا، مگر ایک تسمہ باقی رہا۔ معاذ نے اکرمہ کا تعاقب کیا مگر وہ بھاگ گئے۔ پھر معاذ نے اسی حالت میں مصروف جہاد ہو گئے، لیکن ہاتھ میں لٹکنے کی وجہ سے تکلیف ہوتی تھی، اس لیے ہاتھ کو نیچے دبا کر کھینچا اور وہ تسمہ بھی الگ ہو گیا۔ پھر جہاد میں مصروف ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باحکم خداوندی ایک مٹھی بھر کنکریاں دشمن کے لشکر کی طرف پھینک دی، پھر صحابہ سے فرمایا کہ دفتن ان پر ٹوٹ پڑو۔ ادھر ظاہری اسباب میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی سی جماعت ان کی طرف بڑھی اور ادھر خداوند عالم نے ملائکہ کی فوج مسلمانوں کی امداد کے لیے بھیج دی اور اپنا وعدہ پورا فرمایا نصرت کا۔ قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور باقیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور بھاگنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے تعاقب کیا اور ان میں سے بعضوں کو قتل کر دیا، بعض کو قید کر لیا، جس میں 70 آدمی مقتول ہوئے، 70 گرفتار ہوئے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف سب ایک ایک کر کے مارے گئے اور ادھر مسلمانوں میں سے 14 آدمی صرف شہید ہوئے، 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے۔ یہ غزوہ دراصل اول سے آخر تک اسلام کا ایک کھلا معجزہ تھا، ورنہ اس میں مسلمانوں کی فتح کا کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، کیونکہ ادھر 1000 نوجوانوں کا عظیم و شان لشکر، ادھر صرف 314 آدمی، ادھر بڑے بڑے دولت مند عمراء ہیں جو تنہا سارے لشکر کی رسدوں وغیرہ کا خرچ اٹھا سکتے تھے، اور ادھر بے سر و سامان مفلس لوگ ہیں۔ ادھر سواروں کی جمعیت اور ادھر مسلمانوں کے لشکر میں صرف 2 گھوڑے، ادھر ہر ایک قسم کے پاس ہتھیار و اسلحے کی بھرمار، اور ادھر صرف متعدد تلواریں۔ اسیران جنگ بدر جب مدینہ طیبہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 4 کر کے صحابہ میں تقسیم کر دیا اور سب کو حکم فرما دیا کہ ان کو آرام کے ساتھ رکھیں، جس کا اثر تھا کہ صحابہ ان کو کھانا کھلاتے تھے اور خود صرف کھجوروں پر بسر کرتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی ابو عزیز بھی ان قیدیوں میں تھے۔ ان کا بیان ہے کہ مجھے جس انصار کے سپرد کیا گیا تھا، جب وہ کھانا لاتے تو روٹی میرے سامنے رکھ دیتے تھے اور خود صرف کھجوروں پر بسر کرتے تھے۔ اسیران جنگ کے معاملے میں بعد میں مشورہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عباس رات کو قید کی تکلیف سے کراہتے تھے، ان کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک میں پہنچی تو نیند اڑ گئی۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ ارشاد ہوا کہ میں کیسے سو سکتا ہوں جبکہ میرا بزرگ چاچا کے کرانے کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی ہے۔ یہ سب کچھ تھا، مگر مساوات اسلامی اس کی اجازت نہ دیتی تھی کہ اس ضعیف العمر کو اپنے ضعیف العمر بزرگ چاچا، کیونکہ عام اسیروں سے 4000 اور عمراء سے کچھ زیادہ لیا گیا۔ حضرت عباس بھی غنی تھے، ان کو اسے بھی 4000 سے زیادہ دینا پڑا۔ انصار نے بھی عرض کیا کہ عباس سے فدیہ معاف کر دیا جائے، مگر اسلامی مساوات میں عزیز و اقارب اور دوست و دشمن سب برابر ہوتے ہیں۔ انصار کے کہنے پر بھی قبول نہ کیا گیا۔ اسی طرح آپ کے داماد حضرت ابو العاص بھی اسیران جنگ میں آئے اور ان کے پاس فدیہ کے لیے مال نہ تھا، اس لیے ان کی زوجہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کو، جو مکہ میں مقیم تھی، کہلا بھیجا کہ فدیہ کی رقم بھیج دیں۔ ان کے گلے میں ایک ہار تھا جو ان کی والدہ حضرت خدیجہ نے ان کے جہیز میں دیا تھا، وہی گلے سے اتار کر بھیج دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہار دیکھا تو بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور صحابہ سے فرمایا کہ اگر تم راضی ہو تو زینب کے پاس اس کی والدہ کی یادگار ہے، اس کو واپس کر دوں۔ صحابہ نے بخوشی قبول کر کے واپس کر دیا اور ابو العاص سے کہہ دیا کہ حضرت زینب کو مدینہ بھیج دیں۔ ابو العاص آزاد ہو کر مکہ پہنچے اور شرط کے موافق حضرت زینب کو مدینہ بھیج دیا۔ ابو العاص کے ایک بڑے تاجر تھے، اتفاقاً دوسری مرتبہ بھی ملک شام سے مال لاتے ہوئے پکڑے گئے اور پھر اس مرتبہ رہا ہو کر مکہ واپس آئے تو تمام شرکاء حساب سے بے باک کر کے مشرف و اسلام ہوئے اور لوگوں سے کہہ دیا کہ میں اس لیے یہاں آ کر مسلمان ہوتا ہوں کہ لوگ یوں نہ کہیں کہ ہمارا مال لے کر تقاضے کے ڈر سے مسلمان ہو گئے یا بجبر و اکرام مسلمان کر لیا گیا۔ بدر کے قیدیوں کے پاس کپڑے نہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے کپڑے دلوا دیے، مگر حضرت عباس کے
कद इस कदर लंबा था कि किसी का कुर्ता उनके बदन पर रास्त ना आया। तो अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन ने अपना कुर्ता दे दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपना कुर्ता अब्दुल्ला बिन उबई के कफन में इनायत फरमाया था, इसमें एहसान का मुआवजा भी मलहूज़ था। असीनान जंग में जो लोग फिदिया नहीं दे सकते थे, इनमें से जो लोग लिखना पढ़ना जानते थे, इनसे कहा गया कि तुम 10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दो, यही तुम्हारा फिदिया है। हज़रत ज़ैद बिन साबित ने इसी तरह पढ़ना लिखना सीखा था।